नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी और मैं सभी वीडियो में कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की इच्छा मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलते रहे। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं 12वें स्थान की, जिसे सरल भाषा में ज्योतिष में व्यय भाव भी कहा जाता है। तो मैंने व्यय स्थान पहले से लिख दिया है, तो उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और अपनी यात्रा वैसे भी 11वें स्थान अर्थात लाभ स्थान तक हो चुकी। तो आज ये अंतिम भाव है 12वां स्थान। खर्चे का भी स्थान कहते हैं, व्यय स्थान भी कहते हैं। व्यय संस्कृत का शब्द है, खर्चा सरल भाषा में हिंदी में बोला जाता है। तो आज जो भी केंद्रित विषय है वो 12वें स्थान का ही। तो चलिए स्टिक उठाऊं, उसके पहले थोड़ी सी प्रार्थना भी कर ही लेता हूं, जो मैं हर वीडियो में करता हूं कि भाई जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो भाई व्यय स्थान लिखा ही है और ये 12वां स्थान व्यय स्थान होता है और खर्चे के स्थान के लिए सरल भाषा में आप हमारे पुराने दर्शक को समझते हैं बात को, लेकिन नए दर्शकों के लिए हर बार हर वीडियो में मुझे ये बात 2-3 लाइनें दोहरानी पड़ती। देखिए भाई, ये एक लिखा है तो ये मेष लगन या मेष राशि के बारे में नहीं बता रहा। यहाँ 2 लिखे, 4 लिखे, 10 लिखे, 12 लिखे, कोई विषय नहीं। ये 12 यानी पे इधर भी आ जाएगा तो मीन लगन हो जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा तो भी ये घर पहले रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ लग्न लिख रखा है। तो जहां लग्न लिखा रहता है वो पहला घर ही होता है और यहां से यहां तक 12 घर। तो आइए मेरी समझ से नए दर्शक भी बात को समझ गए होंगे। तो आइए व्यय स्थान की बात करते हैं। देखिए यहां से 12वें स्थान से मनुष्य का खर्चा कहाँ व्यय करेगा, वो विदेश बाहर जाएगा। मोक्ष का भी घर पकड़ा जाता है। कहने का तात्पर्य सब कुछ व्यय से ही है। व्यय भी जो चला गया वो आय तो नहीं है आपकी, वो व्यय हो गया अर्थात खर्च हो गया। विदेश भी गए तो आप बाहर गए और मोक्ष में गए तो फिर इस सृष्टि से भी, सृष्टि तो कहना सही नहीं है, इस धरती से आप कहीं और मिल गए। तो हमारे जब पुराने ऋषि मुनियों ने इस बात को समझा होगा या जाना होगा तो पता है, सब बेसिक तो उन्हीं का दिया हुआ ना। लेकिन उन्होंने एक बात और कही थी कि ज्योतिष वही अच्छा कह सकता है या बता सकता है जो देश काल और उस समय की यथास्थिति अर्थात प्रकृति को समझे। तो ये मैंने लाइन से दोहरा दी ताकि आप ये समझें। तो पहले विदेश जाना बहुत बुरी बात होती थी, लेकिन आज नहीं, इसलिए मैंने कहा देश काल और यथास्थिति। तो आइए, ये 12वां घर ये तो बता दिया। और मैंने जो अनुभव में पाया है ये बेइज्जती का भी होता है और नींद का भी होता है। आपकी जो नींद है ना उसका भी होता है। तो चलिए वो विषय फिर ज्यादा लंबा होता जाता है। तो जब विषय लंबा होता है तो वीडियो भी लंबा होता है। तो आइए, लेकिन अल्टीमेटली कुंडली में अच्छा स्थान नहीं पकड़ा जाता। मैं बात बता दूं साफ। तो आइए
यात्रा इसकी लग्न से शुरू करते हैं। तो लग्न का, माफ कीजिएगा, व्यय स्थान का स्वामी जब लग्न में आएगा तो देखिए ये अच्छे परिणाम नहीं देगा। हमने कहा ना गलत स्थान का स्वामी, 6, 8, 12 वैसे भी गलत स्थान के स्वामी होते हैं। ये बेसिक है और बेसिक कभी नहीं बदलता। बाकी काल स्थिति और जो मैंने बताया अभी, देश काल समय सब बदल जाए तो भी बेसिक नहीं बदलता। बेसिक कभी नहीं बदलता। कारण क्या है, उस पर 100% हजारों वर्ष का शोध हो चुका है, वो सही। तो आइए, 12वें स्थान का स्वामी अर्थात व्यय स्थान का स्वामी जब आपके लग्न में कैसा फल देगा, बिल्कुल अच्छे परिणाम नहीं देगा। मनुष्य को ये कहीं न कहीं रिस्पेक्ट में कमी लाएगा, पहली बात। दूसरी, बेवजह का व्यय बना रहेगा। अनावश्यक खर्चे जिसको कहते हैं ना, वो हमेशा रहेंगे। और मनुष्य आर्थिक रूप से परेशान रहेगा। कई बार ऐसा व्यक्ति थोड़ा वाणी से भी वाचाल हो जाएगा। वाचाल का मतलब ये है कि अत्यधिक कहने वाला। वाचाल का मतलब अत्यधिक कहने वाले से नहीं होता है अनर्थक बातें करने वाला। नहीं, हाँ, अनर्थक बातें बराबर, यह निरर्थक ही ऐसी बातें करने वाला हो जाएगा। अब वो आपके लगन में शुभ या अशुभ है, वो सब बात का विषय। मैं एक ग्रह की बात बता, क्या होता है कि कई ज्यादातर प्लैनेट सूर्य चंद्रमा को छोड़ के 2 जगह के मालिक हो जाते हैं। तो कोई 12वें को मालिक हुआ तो कोई वही ग्रह अर्थात उसकी राशि किसी और जगह मालिक हो जाएगी, दोनों का फल मिलेगा। तो ये बात मैं एक ग्रह की कर रहा था, तो यहां पर ये परिणाम मिलेंगे। मैं कुल्ले देकर लग्न में इसको अच्छा दिखाऊंगा। आइए इधर आ, दूसरे स्थान पे, द्वितीय स्थान पे जब 12वें स्थान का स्वामी आता है तो ऐसा व्यक्ति भी कहीं न कहीं अच्छे फल नहीं देता। ऐसा व्यक्ति भी कुटुंबजनों से व्यवहार अच्छा नहीं दिखता। आर्थिक स्थिति के लिए भी ठीक नहीं होता, क्यों? दूसरा स्थान आर्थिक धन स्थान को देखता है। कारण क्या है कि व्यय स्थान का स्वामी यहाँ आता है तो समस्या ये हो जाती है कि वो है तो व्यय स्थान का स्वामी, बैठ गया धन स्थान पे। तो कई बार मनुष्य दुविधाओं में रहता है कि ये करे वो करे, कहाँ से आर्थिक लाभ कमाए। और उस उलझनों में कई बार लंबी आयु खिंच जाती है और अष्टम स्थान पर दृष्टि डालता है तो आयु के लिए भी अच्छा होगा या बुरा होगा, वो तो शुभ अशुभ प्लान देख के पता चलेगा। अर्थात कौन सा मित्र, देखिए शुभ अशुभ प्लान मन को मानता हूं जो आपके लगन के मित्र और शत्रु वो बहुत विशेष होता है। कुल लेकर बहुत लंबी चर्चा नहीं करूं मैं। यहाँ भी अच्छा फल नहीं देंगे जरा जी, यहाँ भी अच्छा नहीं। तीसरे स्थान पर गया स्थान के सामने आपके भाई बहनों से पटेगा नहीं। पराक्रम में आप बिल्कुल उसको कहते हैं कि इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और कहना व्यय स्थान का मालिक हो, 12वें स्थान का, वो सबसे अंतिम घर है। उसका कोई कार्य नहीं है, उसका एक ही कार्य है कि सिर्फ और सिर्फ सब हो गया है, अब मुझे वहां से निकलना है। खर्चे के स्थान के लिए आखिरी दिया गया ना तो यहाँ भी अपने भाई बहनों से नहीं पटेगी। पराक्रम में भी आप शिथिल रहेंगे, अर्थात थोड़े आलसी रहेंगे। और जब आलसी हो जाता है आदमी तो किसी चीज में मन नहीं लगता, और जब मन ही नहीं लगेगा तो फिर क्या करेगा। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं इसकी दशा अंतरदशा में आएगा। एक प्लैनेट से पूरी कुंडली का विस्तार नहीं होता है। मैंने पहले भी बताया है पुराने वीडियो में भी, वो अच्छे स्थान की बात करूं या बुरे स्थान। लेकिन अब बात तो एक विषय की करनी है वीडियो में, तो इसीलिए तो इतने सारे वीडियो बनाए हैं, आगे भी बनाएंगे। आगे मैं लग्नों की बात करूंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो यहां भी मैं इसको अच्छा नहीं बोलूंगी जरा जी, शुभ स्थान पर यहां भी अच्छा नहीं।
सुख को नाश करेगा। अब जो भी सुख यहां से देखे जाए, माता, भूमि, भवन, वाहन, ये मुख होते हैं। यहां से देखे और भी जाते हैं, हृदय भी देखा जाता है, यहाँ स्वरूप भी देखे जाते हैं। अगर पूर्व प्रेरणा की दृष्टि पड़ गई तो, और कहां से पड़ रही? 8वें, 6ठे, 12वें और 6ठे, 8वें या कहीं और। 6ठा स्थान तो मुश्किल है कि यहाँ पे दृष्टि डाले, लेकिन 8वें और 12वें से पक्की बात। तो हृदय का भी होता है, रोगों का भी होता है, आपकी छाती, फेफड़े का हिस्सा यही देखा जाता है। इसीलिए तो यहां से सब सुख देखे जाते हैं। हृदय जो है, मन, सब यही आपके चेस्ट, इसलिए सुख दुख सब यही देखे जाते हैं। तो यहां भी बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन अब थोड़ा सा क्या है कि 12वें स्थान का मालिक तो है। मैं बार बार कहता हूं कि एक प्लैनेट मनुष्य की पूरी कुंडली नहीं होती। तो यहां का स्वामी होकर फिर इधर लग्न में दृष्टि भी डालता है तो थोड़ा सा बेइज्जती भी कराएगा। क्या नाम है, ये चीज दरअसल ये चाहता हूं एक्चुअली तो उससे भी थोड़ा बची, क्योंकि व्यय स्थान का मालिक हो गए, चौथे स्थान पे गया और कर्म स्थान पे दृष्टि। तो कई बार मनुष्य को कर्मों से कम रिस्पेक्ट मिलने के चांसेस रहते हैं और वो बना ही देता है कई बार। मैं बात बताऊं साफ, आइए अब ज्यादा कहने जाइए तो फिर मैंने कहा ना वीडियो लंबा होता है। लेकिन मैं आने वाले समय में ये अध्याय समाप्त हो जाएगा आज, तो मैं सब ग्रहों की जो दृष्टियां वगैरह होती है उस पर भी आऊंगा। शायद अगला विषय मैं वही उठाऊंगा। यहाँ दी पंचम स्थान में भी गड़बड़, पुत्र से मेल खाएगा नहीं। यहाँ से देखो छठा हो जाता है, पुत्र अर्थात संतान से मेल खाएगी नहीं। कई बार संतान होने में बहुत आपत्ति हो जाए, मतलब तकलीफ हो जाएगी। ज्ञान बुद्धि के लिए भी अच्छा नहीं, करने कुछ जाएंगे होगा कुछ, क्योंकि आप मति का प्रयोग कम करेंगे, अर्थात बुद्धि का। और ये देखिए बुद्धिमत्ता की घर, ज्ञान का घर है। तो ज्ञान जहां जहां गुरुओं को धुआं वहां, बाकी प्लेन होते शुक्र भी होता है। असल में ज्ञान भी सारे प्लेनेट होते हैं। कौन किस क्षेत्र में है तो किसका ख्याल लगेगा। भाई मिलिट्री मैन है तो मंगल प्रधान हो जाता है, तो क्या वो मंगल में ज्ञान नहीं, उधर का ज्ञान वही लगता है। हमने कहा ना भाई बड़ा विस्तार है हर चीज का लेकिन यहाँ 12वें स्थान का स्वामी यहाँ आएगा तो यहाँ भी वही समस्या क्रिएट करेगा। अब देखिए ये है, मैं उसको 6ठे 8वें से बुरा स्थान मानता हूं, मेरी अपनी जहां तक विचार और अनुभव की बात बता रहा हूं। ये क्या है कि कई बार ये निरर्थक जगह का स्वामी है। बात सिंपल सी ये है भाई, क्या देता है वो? बहुत बढ़ चढ़ के लोग लास्ट में क्या बोलते हैं, मोक्षप्रद। तो मोक्ष किसको चाहिए? जिसको चाहिए उनके लिए बढ़िया। कहने मतलब मेरा ही, और तो वहां विशेष को देखा नहीं जाता। मैंने कहा ना नींद भी खराब करता है, नींद भी देखी जाती वहीं से, खर्चे देखे जाते हैं। और ये लग्न का 12वां स्थान तो रिस्पेक्ट मैं पहले बता रहा हूं, शास्त्र में बहुत नहीं लिखा इस बारे में, समान एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बताया, लेकिन ये पक्का रिस्पेक्ट का घर है। सॉरी, कम रिस्पेक्ट का, इसमें कोई राय नहीं। आइए उस पर बात करेंगे तो लंबी, यहाँ भी कुछ लेते मैं इसको अच्छा नहीं कोई तरह, छठे भी अच्छा नहीं। देखिए तो 12वें स्थान का स्वामी ऊपर से छठे। देखिए हर प्लैनेट की सप्तम दृष्टि तो पक्की होगी, गुरु शनि मंगल की अनेक दृष्टियां होती तो वो विषय अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ का फल मिलेगा, उससे बचेगा नहीं।
उनकी दृष्टियां कहाँ जाएंगी, वो मिलेगा बाद में, लेकिन यहाँ का भी मिलेगा। यहाँ शत्रु बढ़ जाएंगे, रोग भी हो सकता है थोड़ा सा, और गलत स्थान का स्वामी है ना, तो 12वें स्थान का स्वामी है कि दृष्टि डालता है गलत घर, ये भी चलता गलत घर, और यहां बैठ के दोबारा इसको देखेगा, क्योंकि सप्तम स्थान पे दृष्टि हर प्लेनेट की होती है। तो यहां गलत घर का स्वामी गलत जगह गया और गलत जगह जाके गलत जगह को देखता है, तो ये भी कष्ट का ही कारण अल्टीमेटली। जहां से ननियाल भी देखा जाता है वहां भी खटास रहेगी, कर्जे ऋण कर्जा एक ही बात है, शत्रु उनसे भी समस्या ही बनी रहेगी। निवारण के लिए मैं ये कहूंगा कि आप खुद ही देख लीजिए, समझदार, मैं ज्यादातर रेमेडीज देता नहीं, और जो निवारण रेमेडीज में देता हूं, निवारण देता हूं, वो समान रूप से बिल्कुल अलग है। एक मैं देखा है उसको काफी हद तक अपनी रेमेडीज को सफल होती है। पूजा पाठ और ये क्या बोलते उसको, अंगूठी वगैरह मैं जनरली पहनाता नहीं हूँ, बहुत विकट परिस्थिति हो, विकट नहीं, विकट कहना सब सही नहीं मेरा, वो सरल परिस्थिति। विकट तो जब परेशानी होती है तो दूसरे चक्कर मैं रेमेडीज देकर उससे बाहर निकलता। तो यहाँ का स्वामी यहाँ आया, तो ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं। इधर का स्वामी इधर आ गया, अभी आ गया आपके लाइफ पार्टनर के स्थान पर, तो यहाँ भी अच्छा नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे भाई, वे स्थान तो वे तो कुछ करेगा, तो यहाँ अधिक भारी आयोग बना देगा, या नहीं हुआ तो कई बार ऐसा पुरुष या ऐसी पत्नी जिसकी सामने वाले की जरूरत से ज्यादा सुनता है, अर्थात उसके अधीनस्थ होकर जीवन जीने लगता है, वो जो कह रहा है वही सही, गलत सही समझता नहीं है, और उसके परिणाम बाद में थोड़े से कष्ट उठाने पड़ते हैं। कारण क्या है कि यहां से ये सप्तम और ये 8वां स्थान हो जाता है, तो कई बार वो चलिए वो कुछ गुप्त विधायक नहीं बोल सकता, कुल लेके कि मैं ये कहूंगा यहाँ पर कि आपके लाइफ पार्टनर के लिए 12वें स्थान का स्वामी यहाँ जाना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। वो कहीं न कहीं लाइफ पार्टनर को और आपको स्वयं को भी कष्ट देगा। कारण क्या है कि वो कहीं न कहीं जीवन साथी कहे जाते हैं ना, तो जब आपको कष्ट हुआ तो उसको भी हुआ, या उसको हुआ तो आपको भी हुआ। और यहाँ पे एकाध गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो स्थितियाँ थोड़ी विकट कर देता है। विकट करने का मतलब ये होता है कि देखिए, मैंने पहली बार माफ कीजिए, मैंने पहले भी कहा है कि बाकी जो प्लैनेट है वो हो सकता है ऊंचाई वगैरह दे दे, लेकिन ये समस्याएं तभी शुरू होती जब दशा अंतर दशा आती, तो वो यहाँ पे भी कष्ट रहेगा। ये कुल लेने का अच्छा नहीं, उस विषय में ज्यादा नहीं बोलता हूँ। सप्तम स्थान को बड़ा सेंसिटिव स्थान है। आइए इसमें आ जाइए, यहाँ बढ़िया 12वें का स्वामी 8वें आ गया, बहुत बढ़िया। कारण क्या है, इसकी कम से कम दृष्टि सप्तम इधर पड़ती है, धन स्थान पे दृष्टि तो क्लियर है, अच्छी वाणी अच्छी होगी, धन संचय भी कर पाएगा आदमी। 12वें का स्वामी इधर, तो ये क्या मैं करेगी, 8वां तो इससे भी बड़ा खतरनाक है 8वां। उसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा कभी कि 12वें का स्वामी अक्सर में जाके क्यों ऐसा। देखिए, ये पहले से गड्ढे में है, मगर इसकी दृष्टि बराबर है और उधर से क्या वे करेगा। यहाँ पे ठीक नहीं है, जनरली 6ठे स्थान को 8वें से बेहतर बोलता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। 12वें स्थान का स्वामी यहाँ बैठे बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसकी पलट की, लेकिन इसकी शुभ है। यहाँ 8वें बढ़िया,
धन संचय होगा, मनुष्य अच्छे कार्य करेगा। कारण यहाँ से 10वां हो जाता है, अच्छे कार्य करेगा मतलब कुल लेके क्या अच्छा दरा जी भाग्य स्थान भी यहाँ भी अच्छा, भाग्य को नुकसान पहुंचाएगा, कष्ट देगा, तकलीफें देगा। और हाँ यहाँ से माफ कीजिएगा 9वां हो जाता है अष्टम, 9 पंचम का बनता है कुल लेके अच्छा इधर। यहाँ भी बहुत विशेष नहीं, लेकिन ये आदमी सत्कार अवश्य करेगा और अच्छे विचारों का होगा, वह भी इसका बेहतर जगह पे होगा। कोशिश करेगा ये कि मतलब जिसको कहते हैं एक अच्छा इंसान, ये व्यक्ति रहे। 12वें स्थान का स्वामी वहां चला गया तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान यही है कि वो बाकी समस्या क्रिएट करेगा, लेकिन ये व्यक्ति को ले लीजिए ठीक और सुखी रहे। 12वें स्थान का स्वामी आने पर आइए 10वें स्थान पे, 10वां स्थान भी खराब नहीं है, लेकिन कर्म स्थान पे 12वें स्थान का प्लान जाने से मनुष्य को समाज में यश मुक्ति नहीं मिलती, उसके कामों को सराहना नहीं मिलती, उसकी कहीं न कहीं कमी और खोट निकालते रहते हैं लोग। बात सीधी सी है, मैं बाकी के लिए बुरा नहीं बोलूँ, लेकिन अब जब यही सब कह दिया मैंने तो बाकी तो हो ही है ना बुरा। मेरा क्या है कि बहुत ज्यादा मैं वो व्याख्या नहीं देता हूँ, एक लाइन में आपको कह रहा हूं। तो यहां भी मैं अच्छा नहीं मानूंगा, लेकिन एक बात अच्छी है कि कम से कम यहां पर आने के बाद ये अपने से 11वां होता है, तो कुछ ना कुछ सुख सुविधाएं मनुष्य को अवश्य मिलती रहती हैं। वो लग्जरियस लाइफ की भी हो सकती है, जिसको कहते हैं ऐश्वर्य से जीवन मिल जाता है कई बार। मगर ये जो मैंने समस्या बताई कि वो कहीं न कहीं उलझने पैदा करता है, इसमें गुजर आई लगा जी यहाँ भी अच्छा नहीं। 12वीं अपने से 12वें से 12वां चला गया, तो यहाँ भी कुल ले लीजिए अच्छे परिणाम नहीं देगा ये 12वें स्थान का स्वामी, इसमें कोई दराई नहीं। ज्यादा नहीं कहूँगा अच्छे नहीं देगा तो अच्छे नहीं देगा। अब यहाँ जाइए, अब यहाँ शुक्र को छोड़कर बाकी भी कोई प्लैनेट जाएगा 12वें स्थान पे तो वो कष्ट ही दे। मगर अगर शुक्र गया है ये स्वराशि का किसी भी राशि, तो शुक्र इतने बुरे परिणाम नहीं देता है, लेकिन शुक्र को छोड़ के बाकी जो भी प्लैनेट जाएगा और छठे स्थान को जागृत अवश्य करेगा और कष्ट देगा। लेकिन शुक्र जाएगा तो कई बार ऐश्वर्य में उन्नति कर रखता है, अर्थात तरक्की दिलाता है, बड़ा बनाता है। तो कुल देखे शुक्र को छोड़ के बाकी वहां भी प्लैनेट खराब ही जाएगा, खराब फल देगा।